आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी को एक बार नहीं कई बार हार का सामना अपने केसेस में करना पड़ सकता है। ट्रायल कोर्ट से पत्नी केस हार सकती है, सेशन कोर्ट से केस हार सकती है, हाई कोर्ट से केस हार सकती है, सुप्रीम कोर्ट से केस हार सकती है। तो हम बात कर रहे हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की, लेकिन जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंटों की जिनमें ये बात कही गई है, जैसा कि इस जजमेंट में देखने को मिलता है। दरअसल ऐसे बहुत सारे जजमेंट देखने को मिलते हैं जहां पर पत्नी पति के ऊपर एक से अधिक केस फाइल कर देती है, जैसे कि मेंटेनेंस का केस, घरेलू हिंसा का केस, उत्पीड़न का केस और साथ ही डिवोर्स का केस। अगर पत्नी पति के ऊपर 4 केस करे या 4 के 8 केस भी कर दे तो भी यहां पर ऐसा हो सकता है कि पति को दोषी ना ठहराया जाए और पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को कोर्ट डिसमिस कर दे। ऐसा कब होता है, चलिए आज के स्टडीज के आपके सामने रखेंगे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट और रेफरेंस देंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ में, और आपको डिटेल में कारण बताएंगे। अगर आपके ऊपर भी आपकी पत्नी ने एक केसेस किए हुए हैं या फिर पत्नी ने पति के ऊपर एक केस किए हैं, तो पति और पत्नी दोनों को यह बात समझना जरूरी है कि पति कब दोषी माना जाता है और पत्नी कब केस हार जाती है। जय जैनेन्द्र, हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस जजमेंट में यह कहा जा रहा है कि सामान्य तौर पर एक सामान्य विवाहिता जीवन की व्यथा यदि इस पर आधारित हो कि आए दिन छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। ध्यान से समझना क्या कह रही कोर्ट, सामान्य तौर पर सामान्य महिला, सामान्य विवाहिता, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये, कि महत्वपूर्ण इसलिए है कि सामान्य तौर पर। अब ऐसा नहीं कि यहां लठबाजी चल रही है तो वो बात नहीं हो रही, यहां पर सामान्य वाले माहौल में भाई थोड़ी धक्का मुक्की, गाली गलौज, ये वो, तुमने ये नहीं किया, तुम वो नहीं कर, ये सामान्य बात, ठीक है। अब सामान्य विवाहिता, इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसी विवाहिता जो किसी रोग से पीड़ित नहीं है, ऐसी विवाहिता जो विकलांग नहीं है, मतलब सामान्य है, फिट एंड फाट सामान्य है। तो ऐसी सामान्य विवाहिता और सामान्य तौर पर जीवन की व्यथा, यानी कि जो चल रहा है उसके साथ में, उसके बारे में बताएगी कि साहब मैं उसमें थी, मुझे दहेज, उनके घर में थी, ससुराल में थी, मुझसे दहेज मांगते थे, मुझे भूखा रखते थे, मुझे मारते थे, मुझे पीटते थे। ये सामान्य जैसे लगने वाले आरोप हैं, बिना सबूत आरोप लगा देना। आज बोले थे न, तुम सब्जी में नमक अच्छा नहीं डालती हो, तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो, तुमसे कपड़े धोने अच्छे से नहीं बनते हैं, तुमसे घर की सफाई करते नहीं बनती है, तुमसे दीपक जलाने नहीं बनता है, तुम अगरबत्ती अच्छी से नहीं लगाती हो। ये क्या चीजें हैं, ये बिन मतलब की विवाद की बातें हैं और कोर्ट इसे कहती है कि छोटे मोटे झगड़े। अब ये पंजाब हाई कोर्ट कह रही है यहां पर छोटे मोटे झगड़े इन्हीं बातों से होते हैं घर में आमतौर पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2024 में, 2025 में और 2023 में जो जजमेंट दिए हैं लगातार एक के बाद एक, उनमें भी इन्हीं बातों का जिक्र हुआ है कि छोटे मोटे झगड़े जो दिन प्रतिदिन हर परिवार में देखने को मिलते हैं, किसी न किसी बात को लेके, किसी न किसी बात को लेके छोटे मोटे झगड़े। तो इस आधार पर किसी के पति या पत्नी को अभ्यर्थ जन का न्योचित्यपूर्ण ठहराने के एक पर्याप्त आधार होने की संज्ञा नहीं दिया सकती। अब पत्नी कहे या पति कहे, कोई भी आरोप लगाए और इन आरोपों के आधार पर डिवोर्स लेने चला जाए कि भैया ऐसी ऐसी समस्या थी, मैं तो जान बचा के भागी हूं, अरे ऐसी ऐसी समस्या थी, वो तो मैं बच गया, रोज की किटकिट थी घर में, पता नहीं मैं तो सुसाइड ही कर लेता इस वजह से। आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कोर्ट जो देखती है कि भैया जो आरोप लगा रहे हो आप, ये दिन प्रतिदिन परिवारों में छोटी मोटी बातें चलती हैं और आप उन्हीं के सबूत दिखा रहे हैं, क्योंकि उसके सबूत भी हो सकते हैं, जब दिन प्रतिदिन होती हैं तो सबूत भी हो सकते हैं।
तो कोर्ट कह रही इसके आधार पर अभियंतजन का न्योचित पूर्ण ठहराने का एक पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। यानी कि आप कहो कि भाई अभियंतजन के आधार पर मुझे भरण पोषण दिया जाए, अभियंतजन के आधार पर मुझे कंपनसेशन दिया जाए, अभियंतजन के आधार पर पत्नी को भरण पोषण न दिया जाए, अभियंतजन के आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस न दिया जाए, अभियंतजन के आधार पर पत्नी को एलिमनी न दी जाए, अभियंतजन के आधार पर मुझे डिवोर्स दे दिया जाए। तो कोर्ट कह रही ना, बिल्कुल नहीं, एक पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और आप बड़े आरोप लगा रहे तो सबूत दिखाइए, छोटे आरोप लगा रहे उनके सबूत दिखा रहे, वो तो हर परिवार में होता। तो अभियंतजन के दोषी मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। जजमेंट आता है रुक्मणी कांत वर्सेस फकीर चंद के मामले में। रुक्मणी कांत वर्सेस फकीर चंद के मामले में जजमेंट आता है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।